My name is Manpreet Singh. I'm from third year कॉम्स. So अभी सबको घर जाने की जल्दी है, मुझे पता है. मैं खुद अंधेरी रहता हूँ तो मेरे को भी जल्दी है. तो ट्रस्ट मी, जितना होएगा टॉप उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा. So सबसे पहले तो अभी हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत बात की. So the thing that I want to say is कि this isn't only for competitive programming. अभी सबको तो इंटरेस्ट होता नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, एंड मे बी यू डोंट वांट टू यूज इट. लाइक आपको लोग को इंटरेस्ट रहेगा दूसरे एप्लीकेशन डेवलप करने में. तो द वे ऑफ थिंकिंग अगर हम ये समझे कि हम सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिशियल होता है और बेनिफिट मिलता है. तो अगर किसी को भी पीपीटी लाइक डाउनलोड करनी है या फिर विजिबल नहीं होगा तो ये यूआरएल पे देख सकते हो. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात बोलूँगा कि बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो पूछूंगा तो उसके प्लीज लाइक आंसर एंड रिस्पॉन्स करना, बिकॉज आप लोग 30 मिनट्स का अगर सेशन बैठ रहे हो और उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं पता चल रहा है तो आई डोंट थिंक वो अच्छी बात रहेगी. तो इतना जो मैंने सुना उससे मेरे को एक बात जाननी थी कि यहाँ किसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, या फिर चलिए हम एक्सप्लेन करो, बिकॉज वो काफ़ी चीज़ों में आगे आ जाती है. यहाँ सबको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. अच्छा, तो एकदम बेसिक वे में अगर मैं बोलूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितना टाइम लगेगा प्रोग्राम को रन होने में. अभी हम बैठ के सेकंड्स में तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, और हर मशीन पे भी वेरी करेगा. तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि हम लोग, हमारी इनपुट है, अगर हम लोग 10 एलिमेंट ले रहे हैं तो हम उसे n कहते हैं. तो कितनी बार हम उस एलिमेंट्स को देख रहे हैं, दैट इज लाइक अगर हम लोग 1 से 10 तक काउंट करते हैं तो कितनी बार गिनते हैं, n टाइम्स. तो ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. अभी आप लोग आगे पढ़ोगे ये अपने पोर्शन में, बट आई वुड सजेस्ट कि ये चीज है जो आप खुद से जाके पढ़ो, बिकॉज ये अभी से अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है कि हम कोई भी चीज कर क्यों रहे. बिकॉज सोल्यूशंस तो हमें आ ही रहे हैं, ब्रूट फोर्स से आपको सब सोल्यूशन मिले, बट आपका दिमाग ये बात समझेगा ही तब जब आपको पता चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार अंडरस्टैंड करते हैं. मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन जितना कर रहा हूँ, जितना समझे उतना ठीक है, बट यही बात है कि कितनी बार लूप कर रहे हैं. सो लूपिंग हेल्प करके समझने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो रही है, रिकर्शन के लिए डिफरेंट है. अभी एक मैं छोटी सी ऐसे स्टोरी टाइप या कुछ बताना चाहता हूँ लर्निंग के रिस्पेक्ट में ही, कि ऐसी स्टोरी मेरे को किसी और ने बताई थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार एक आदमी रोड पे से चल के जा रहा होता है. तो ऐसे एक कर्व आता है जहाँ आगे दिखता नहीं है क्या है, तो वो ऐसे जैसे ही टर्न करता है वहाँ एक साइन बोर्ड नीचे लटक रहा है तो उसका सर वहाँ लग जाता है. तो देखता है वहाँ सब आजू बाजू जो खड़े हैं उसके ऊपर जोर जोर से हंस रहे, एकदम जोर जोर से सर पकड़ पकड़ के हंस रहे. उसको बहुत शर्म आती है कि मैंने कैसी स्टूपिड हरकत की. कोने में आता है, खड़ा होता है अपना सर पकड़ के. उतने में देखते हैं एक दूसरा आदमी आता है चल के, सेम चीज उसके साथ होती है, उसका सर साइन बोर्ड पे लगता है. उसका सर साइन बोर्ड पे लगता है, सब लोग उसके ऊपर भी हंसने लगते हैं सर पकड़ पकड़ के. जो खड़ा होता है अपना सर पकड़ के वो भी हंसने लगते हैं. फिर उसे समझ में आता है यहाँ जो सब खड़े हैं सबका सर यहाँ पे लगा है और सब दूसरों पे हंस रहे हैं. इसका हमारे इससे क्या रिलेशन है, वो ये है कि अभी आप इतनी सारी चीजें सीखोगे, अलग अलग वीडियो में जाओगे, आप इतना भी 4 साल लर्न करोगे, कोई भी चीज पहली बार में समझ तो आती ही नहीं है. कितनी बार आप लोग जाओगे नीचे देखोगे कैसे सॉल्व करने हैं क्या है, मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ता है. तो हमारे दिमाग में ये आता है कि बाकी लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं आया. तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है. लाइक मैं 2 वीक पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, मेरे को 3 बार वीडियो देखना पड़ा बट मुझे समझा नहीं. तो मैंने सोचा मैं कमेंट्स में जाके देखता हूँ कि लाइक किसी और को प्रॉब्लम आई होगी तो क्या है. तो सबसे पहला कमेंट ये है कि कोई बोल रहा है कि सर नेक्स्ट टाइम प्लीज थोड़े टफ टॉपिक्स लो. तो कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है ऐसी चीजें देख के. तो ये एक चीज है जो हम दिमाग में रखेंगे कि आपको अभी भी कुछ नहीं समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लर्निंग तो ऐसे ही होती है. तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लाइक ऐसे डिस्कस करना चाहता था. अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझी है तो, बिकॉज आपने अभी कुछ पढ़ा है. एक चीज होती है लाइक लर्निंग बोरिंग हो जाती है काफी बार, बिकॉज इतना वास्ट होता है. तो इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होनी चाहिए. तो एक क्वेश्चन आपको बोलूंगा मैं. हम लोग का एक क्वेश्चन है कि हम लोकल मैक्सिमा ढूंढने की कोशिश करेंगे. लोकल मैक्सिमा अगर शॉर्ट में बताने हैं मतलब, तो एक लोकल मैक्सिमा क्या होता है जिसका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर उससे बड़ा हो. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ.
क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें लोकल मिनिमा ढूंढना है, और लोकल मिनिमा मतलब जिसके नेबर उससे ग्रेटर हो। तो इस केस में हम सबसे पहले ये 5 देखते हैं, इसका कोई नेबर लेफ्ट में तो है नहीं, तो राइट वाला देख रहे हैं। इस केस में तो ऑफ कोर्स इससे बड़ा है, तो ये लोकल मिनिमा नहीं है। 4 के लिए देखते हैं, 4 जो है 5 से छोटा है, 6 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर है लोकल मिनिमा के लिए। 6 को देखते हैं, इससे 6 इससे बड़ा है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। फिर 1 6 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये हमारे एक और आंसर है। तो इस केस में हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब 2 मिनट लो और बस सोचो कि ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोग्रामिंग नहीं, लाइक ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। कैसा भी सोल्यूशन चलेगा, लाइक रॉन्ग होएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोग्रामिंग वाइज नहीं है, सिर्फ जनरल सोल्यूशन। अगर ये पजल की तरह आता तो कैसे करते हैं। किसी को करना आंसर? एक्चुअली मैंने तो सॉल्व करके दिखा दिया है, तो उसमें क्वेश्चन वो था नहीं, बट सॉल्व करके दिखाया है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। तो एक तरीका सिर्फ यही सिंपल है कि हम फर्स्ट एलिमेंट से जाते हैं, उसके राइट में लेफ्ट में एलिमेंट देखते हैं और देखते हैं कि वो एलिमेंट उन दोनों से छोटा है कि नहीं। ऐसे करके आप ट्रेवर्स करो एन में, मतलब लाइक आप सब एलिमेंट्स देखते हो। तो अभी एक चीज़ आपने पढ़ी बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च जो है उसका और इसका कुछ आपको रिलेशन दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज बाइनरी सर्च की तो सबसे पहली डेफिनेशन ये थी कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। ये एरे सॉर्टेड भी नहीं है, बट ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से सॉल्व हो सकता है लॉग एन में। और ये क्वेश्चन जो था ये ऑफकोर्स मेरे में बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने भी नेट पे देखा था। ये अमेजोन और इस पे लाइक सेकेंड राउंड एंड वहाँ के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इसके लिए नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अमेजोन में था, बट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि कोई कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम जो पढ़ रहे हो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। अभी इसका सोल्यूशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है बहुत सिंपल, बट टाइम लिमिटेड है और सबको जल्दी है जाने के लिए। तो अगर किसी को भी इसके बारे में डिस्कस करना होगा तो हम लोग बाद में देख सकते हैं। ये अभी हम लोग सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। तो एक बात जैसे प्रीतेश ने कही थी कि मैंने चैनल बनाया था, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर या हाउ आई लर्न डेटा स्ट्रक्चर एट हॉस्पिटल। तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना, बिकॉज उसमें मतलब जो मैंने थिंकिंग बताई थी वो मुझे बहुत हेल्प की थी। तो 2 मेन रीज़न है उसको देखने के लिए कि एक तो आपको उससे अंडरस्टैंडिंग आएगी कि लाइक मतलब कैसे अप्रोच कर सकते हो लर्निंग को। ऑफकोर्स मेरी पर्सनल जो मेरे को बेनिफिट है तो उसका, और दूसरा कि मतलब मेरे को थोड़े व्यू मिल जाए तो उसका फ़ायदा। और अभी इसको अप्रोच करने के पहले भी मैं वही टेक्निक पे आपको बात करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हमें आती है, इसके लिए वो कंप्यूटर एल्गोरिदम में गई है। इट इजंट द अदर वे अराउंड। वी डिडंट लर्न फ्रॉम द कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, द कंप्यूटर एल्गोरिदम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम आवर लर्निंग। तो ये एक स्लाइडिंग विंडो है, यही हमारा एल्गोरिदम भी होने वाला है। बट उसके पहले मैं इस पे आऊँगा। ये आर्केड फ्लो गेम तो सबने देखी होगी, मॉल्स में होती है, सबसे बड़ा स्कैम है जो ये। इसमें से कभी कुछ आता नहीं है, बट एक छोटा बच्चा भी जब ये गेम खेलता है तो किस थिंकिंग से खेलता है। किसको PPT में ले रहे हैं क्या? अभी हाँ लिया अभी मंदिर के इधर को। ये हमारा फ्लॉ है। अब यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस होते हैं, आप कुछ भी रख लो, आप आईफोन रख लो, आप कार रख लो, मिलने तो वाला नहीं है, तो कोई भी अपने प्राइस रख लो। बट आप एक बार समझते कि जो एक फ्लॉ की लेंथ है उतना ही मैं सामान उठा सकता हूँ, इसलिए मैं आप ऐसा कुछ थिंक करें। तो लेट्स से आप यहाँ पे है, हम सब एम्बिशियस तो बहुत होते हैं, हम सोचते हैं कितने सारी चीज़ें उठा लेंगे, बट ये बात समझते हैं कि ये जो फ्लॉ है उठा वो इतना ही सकते हैं। तो यहाँ पे कितने प्राइस है, यहाँ पे कितने प्राइस है, यहाँ पे कितने प्राइस है, हम वो एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस मिल सके। ये हमारी थिंकिंग होती है, ये छोटे बच्चे की थिंकिंग है और यही पूरा एल्गोरिदम है। तो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम में
ओके, ये मैंने लिखा है ताकि इसके लिए नहीं कि मुझे आता नहीं है, ताकि थोड़ा टाइम बचे और फ्लो सही है। तो ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, लाइक टाइम इतना नहीं है। बट स्लाइडिंग विंडो में दो तरह के टाइप होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। बहुत बड़े वर्ड से रहने देते हैं। विंडो का साइज होता है स्लाइडिंग विंडो में, जैसे घर में विंडो लगाते हैं एक साइज तो होना चाहिए, उसको हम लोग एम कह देते हैं। तो जब वो साइज चेंज नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि ये स्टैटिक है, नॉन चेंजिंग है। डायनामिक मतलब वो विंडो का साइज चेंज होता है। तो हम अप्रोच इसे करेंगे, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे। ये आपको इधर विंडो दिख रही होगी, यही विंडो होती है, नथिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इसलिए एरे दिया हुआ है और हम लोगों को इसमें से लार्जेस्ट कंटिन्यूस 3 एलिमेंट्स का सम ढूंढना। समझने में अगर तकलीफ नहीं होती, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट है, तो कंटिन्यूसली लेना तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं, नेक्स्ट 3 ले सकते हैं, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, लाइक हमें कोई एल्गोरिथम नहीं भी पता है और हम अप्रोच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी सिंपल थिंकिंग होती है, इसमें कुछ इतना स्मार्ट बात है नहीं कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स उनका सम ले सकते हैं, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम लेंगे, ऐसे हम लोग हर एलिमेंट के लिए उनके सम लेंगे। और ये अप्रोच बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है सॉल्व करने के लिए। बट अच्छा, तो ये जो अप्रोच मैंने अभी बताई, इसकी लाइक किसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आइडिया है, गेस करना है? अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी बार आप वो रीड करेंगे, वो भी बोल सकते हैं। अरे कितनी बार रीड करेंगे? हाँ, ऑर्डर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं। ठीक है, वो आपका आइडिया सही है, लेकिन हम लोग इधर से जाएंगे, 3 टाइम्स रीड करेंगे तो उसकी वैल्यू आपने 3 बोल। बट जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि ये जो नंबर्स होते हैं चेंज होते हैं, तो इनको हम लोग n के वे में बोलते हैं। तो आपने n बोला तो करेक्ट आंसर है और वो परफेक्ट बात है। बट अभी एक और चीज़ हमने जो बोली, हम n टाइम्स में से रीड करेंगे और ये जो है एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट है, इन्हें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स हो गए, ये वो चलो वापस हम लोग उस टर्म्स में नहीं जाते, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा बिकॉज ज़्यादा लोगों को समझ नहीं रही है कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम उसको अभी के लिए जाने देते हैं। जो अंडरस्टैंड करना चाहते थे वो समझते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के तरीके देखे, बाद पर हम सम भी ढूंढ रहे हैं। अभी हम स्लाइडिंग विंडो को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी विंडो का साइज जो है, जिसे हम के बोले कुछ भी बोले, विंडो का साइज है 3। हम एक विंडो बनाएंगे 3 साइज की, यहाँ पे एकदम सेम स्टेप पे जो स्टार्ट में किया था, इसका सम कैलकुलेट करेंगे। इसका सम 17। अभी जब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमें करना है तो हम विंडो को आगे स्लाइड करते हैं। जब हम विंडो को आगे स्लाइड करेंगे तो होएगा जो लास्ट का एलिमेंट है हम उसे निकाल देंगे और यहाँ एक नया एलिमेंट डाल देंगे। विंडो तो ऐसे स्लाइड होती है। वापस से इसका सम कैलकुलेट करेंगे। ये 2, 5 और 22 है। सेम चीज हम वापस करेंगे। मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। अगर 5, 22 और -10 को कंसिडर किया, इसका आंसर 7। इसका क्या आंसर? 22 -10 इसका आंसर 21 है। तो इस तरह से हमने ऐसे इसे अप्रोच किया। ये भी अगर आपको नहीं भी समझ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो यहाँ पे जब हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई है तो ये इतनी इजीली आपको दिखेगा नहीं कि इसमें बेनिफिट क्या हुआ है। बट अगर मैं आपको बोलूँ तो एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि जब हमने 4 एलिमेंट के सम निकाला था, क्योंकि वो 4 एलिमेंट थे हमको टाइम नहीं लगा, बट हमको 4 बार वो
टास्क करनी पड़ी, हम वापस आगे गए, हमको वापस 4 बार ये टास्क करनी पड़ी। इस केस में हमने वो टास्क करने का टाइम एलिमिनेट कर दिया। तो ये कोड है, अभी मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। रन करने से अच्छा मैं आपको ये कोड इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या। अभी ये C++ में है, तो वही जैसे सबने कहा लैंग्वेज चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन बात समझते हैं। यहाँ हमने विंडो की साइज़ डिक्लेयर की है 3। मैंने हार्ड कोड नहीं किया जैसे, क्योंकि उसने बताया है कि हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम 3 का आंसर रखें, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 3 के लिए चले, हम इसको किसी भी नंबर के लिए चला सकते हैं। यहाँ एक फॉर लूप है। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट k एलिमेंट्स बोल रहे हैं। इस केस में हमने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट किया, 10 + 2 + 5। जैसे ही एरे एंड हुआ, नेक्स्ट हमने आंसर को करंट सम में स्टोर किया। ये क्यों किया हमने? सो व्हाट वी आर सेइंग इज, लेट्स से कि सिर्फ 3 एलिमेंट है, या फिर आपने सबसे पहले आंसर लिए, सबसे पहले तो आप बोलेंगे आंसर 17 हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग वापस से इधर एक फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप से हम कर क्या रहे हैं, जो स्टेप हमने यहाँ पे किया है सेम स्टेप है इस लाइन में, जो ये वाली लाइन है, यहाँ पे हमने लिखा है करंट सम इज इक्वल टू करंट सम माइनस एरे ऑफ 0 + i। 0 + i क्यों? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी आर डिलीटिंग। पहले केस में i की वैल्यू 0 है, तो 0 0 होएगा, तो आप फर्स्ट एलिमेंट करोगे, फिर 1 करोगे, फिर 2 करोगे, ऐसे आप फर्स्ट एलिमेंट से एलिमिनेट करोगे। और जैसे आपने एक एलिमेंट उसमें से निकाला है, आप यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करोगे। अभी ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, अगर अभी नहीं समझ रहे तो आप घर पे जाके एक बार देख सकते हो, लाइक जैसे पीपीटी शेयर की है, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है समझने के लिए, बट इन दैट मोमेंट एकदम से समझने को कोई कहे तो मुझे भी तो कभी कभी तकलीफ हो जाए। और यहाँ पे एक लाइन लिखी मैंने, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट सम। ये सिंपल एक फंक्शन है इनबिल्ट मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि मेरा आंसर जो पहले 17 था, मैंने दूसरी आइटरेशन की, मैंने 10 डिलीट किया, मैंने 22 ऐड किया, अब मेरा सम हो गया 29। तो आंसर विल स्टोर मैक्स ऑफ ईदर 17 और 22। अब बहुत सॉरी 29, एज द आंसर इज 29 इट विल स्टोर 29। तो ऐसे वर्क करेगा। तो ये स्लाइडिंग विंडो की मेरी एक्सप्लेनेशन थी। एज आई सेड, आई विल शेयर द पीपीटी सो यू कैन लुक एट इट लेटर, ताकि ये समझे। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये कॉन्सेप्ट एक बार घर पे जाके देखिए, एक बार कोड भी कर ले, बिकॉज आपने अगर टाइम स्पेंड किया तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इस सिंपल बेसिक टिप्स में कोडिंग कॉन्टेस्ट या कोई भी आपके काम के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, लाइक लेट्स जस्ट टेक 2 minutes टू टॉक अबाउट दैट थिंग। लेट्स से I am not at all interested in competitive coding. I want to develop software, I want to make my own startup. So like I'm making a any kind of software. तो वहाँ पे भी मुझे सबसे पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो लगाना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें बस ये बात है, अगर आपको बहुत इग्नोर करना है तो आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स इग्नोर कर सकते हैं, या उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते, जो आपको फील होता है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं। बाकी जनरल डेटा स्ट्रक्चर के आप प्रॉब्लम्स कंसिडर कर सकते हैं। और बेसिक टिप्स में मैं बोलूँगा ये 3 टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इजी टिप्स है, इसमें रॉन्ग होके कोई बेनिफिट नहीं है। वो द फर्स्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। This is very obvious, but I will tell you in many cases this is something that we fail to do. Second is check the constraints. This is also very important because as you will learn about new algorithms and different things, you will get to know that the constraints will sometimes tell you the solutions. So this is something to keep in mind, and this is also important for data types. And the last step is take some time before you start writing the solution, because मैंने तो आज तक जब भी solution लिखा है मुझे तो सब solution सही लगे, पता नहीं क्यों वो कोड शेफ को गलत लगते थे। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेके पहले सोचना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, वापस इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी सेक के लिए करेंगे, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल। यू आर गिवन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, मतलब जैसे कि आपको एक एलिमेंट दिया है, यू हैव टू कंप्लीट द एरे बाय इंसर्टिंग की एलिमेंट्स। द कंडीशन टू कीप इन माइंड इज दैट द एरे शुड बी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर समझा नहीं होगा तो मैं यही एग्जांपल इधर जो दिया है आप समझो, आपको बस एक नंबर दिया है कोई भी, जैसे आपको 1 दिए और आपको 3 बोला है, सो बेसिकली आपको बस उसके आगे 3 एलिमेंट्स जानने हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, बट इतना ध्यान में रखना है कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के होने चाहिए। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी इंसर्टेड यहाँ 3 थे, हमको 1 दिया था, हमने बोला नो प्रॉब्लम, हमने क्या आंसर दे दिया 1, 2, 5 एंड 7। हम आंसर 1, 10, 100, 1000 भी दे सकते थे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। सेकेंड चीज इज द कंस्ट्रेंट। अभी लाइक आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे एक कैच है
कि जो वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट की जहाँ पे 1 है, ये 1 से लेके 10⁻100 तक हो सकती है। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है वो 32 बिट्स का होता है, तो 2⁻32 तक -1 तक स्टोर रहता है, वरना आप लॉन्ग यूज कर सकते हैं। बट बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो 10⁻9 जो है वो आप कहीं ना कहीं इंट में स्टोर कर सकते हैं, और 10⁻18 जो है वो आप लॉन्ग में कर सकते हैं। तो उसके आगे आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं। तो जिसको भी मतलब लाइक बेसिक ही नॉलेज है, आप इसमें वापस मैं बोलूँगा कि अभी के लिए इस सब इशू से डरिए मत, इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं हम कैसे करें। लाइक आप सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स इग्नोर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो अपने आप में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा जोर से पुनः सुनाएं। तो 1 है तो आप बोल रहे कोई रैंडम, लाइक आपकी बात तो एकदम सही है, बट रैंडम नंबर जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट आप उसी अप्रोच से, लाइक अगर कोई और तरीके से बोले एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ +1 परफेक्ट है, एकदम सही आंसर है। तो 1 2 5 7 था, तो 1 2 3 4 हो सकता है। मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन तो सिंपल है। तो आपने जो सोल्यूशन दिया वो परफेक्ट है। अभी इशू कहाँ आ रहा है? कंस्ट्रेंट में, कि हम इंटीजर में ये चीज़ स्टोर ही नहीं कर सकते, हम लॉन्ग में ये चीज़ स्टोर ही नहीं कर सकते, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को वापस बोलता हूँ, आप 2 मिनट लो, जितनी भी नॉलेज आपकी है आप उस पर सोच सकते हैं कि आप कैसे करते हैं। वापस मैं बोलूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एकदम ऑप्टिमल वे में करना है, बस ऐसे ही सोचिए, क्वेश्चन सिंपल ही है। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का यहाँ इशू क्या आ रहा है, आपने सोल्यूशन तो ढूंढ लिया था, इशू ये आ रहा है कि डेटा टाइप जो है हमारे पास, ऐसा डेटा टाइप ही नहीं हम जैसे इसे स्टोर कर सके। तो मैं आप लोगों को लाइक एक अप्रोच बताता हूँ जो इससे लोग अप्रोच करेंगे। फर्स्ट तरीका सॉल्व करने का, अगर आप इसको इंट में नहीं स्टोर कर सकते, लॉन्ग में नहीं कर सकते, आपके पास डेटा टाइप कौन सा बचे? पता ही कितने हैं? डबल और फ्लोट की भी रेंज के बियॉन्ड है ये। और नहीं, स्ट्रिंग किसी ने कहा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज द राइट आंसर, कि स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा और कोई बचे नहीं। ऑफ कोर्स नंबर्स को स्ट्रिंग में स्टोर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट द थिंग इज कि आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिलते, आपको स्टोरी स्ट्रिंग में करना पड़ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अभी मैं वापस एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि लाइक मेरे को आइडिया नहीं था कि किस सबको इधर कितनी नॉलेज है, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बोला था। तो डेटा टाइप की लाइक मुझे लगा था नॉलेज होएगी, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, जितना समझेगा उतना समझना, और नहीं समझेगा तो जाने देना, ऐसा सब समझने की जरूरत नहीं होती। तो अभी एक चीज़ होती है कि हम लोग बोलेंगे कि चलो हमने स्ट्रिंग में ले लिया, अब हम स्ट्रिंग में जो है एडिशन है उसको एक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम एडिशन करते कैसे? लास्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर देंगे, जैसे आपने बहुत सही तरह से कहा कि हमसे 1 ऐड कर रहे हैं। तो लाइक मेरे पास स्ट्रिंग है 1 0 0, मैं लास्ट कैरेक्टर रीड करता हूँ 0, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, लाइक वो मैं कर लूंगा, मैं उस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ कौन सी लैंग्वेज में आप कोड करते हैं? लाइक किसी को कौन सी लैंग्वेज आती है? पाइथन आती है किसी को, तो पाइथन में कितना नंबर स्टोर होता है? लाइक रेंज है कोई? अच्छा, नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली ये कोई चीज़ आती है, आपको मैं बताऊंगा लाइक हम डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जो था। सेकेंड अप्रोच ये है कि जो पाइथन है उसमें रेंज ही नहीं है लाइक नंबर्स के लिए। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आप फ्यूचर में, अभी आपको एक लैंग्वेज आती होगी, 2 आती होगी, बट जब आपने अभी सी तो पढ़ी है, सी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा C++ एटलीस्ट बेसिक देख लो। पाइथन सबको आती होती है, पोर्शन में भी आती है, एंड इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। जावा भी देख सकते हैं, बट जो पसंद है वो लैंग्वेज आपने सीख ली, तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन है, आप पाइथन में स्विच करके क्वेश्चन जैसे आपने कहा वैसे कर सकते हैं, सिर्फ +1 ऐड करके परफेक्टली वर्क करेगा। लास्ट सोल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज ही नहीं चाहिए, आप सिर्फ क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, जो क्वेश्चन है उससे फिर से पढ़ो। सेम नंबर, हाँ, तो परफेक्ट है ये बहुत लाइक दिस इज समथिंग रियली ग्रेट कि आपको आया फर्स्ट टाइम में, बिकॉज मेरे को ये चीज़ जानने के बाद भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने इग्नोर किया है और मैंने कोई चीज़ को बहुत ही मुश्किल वे से सॉल्व किया जो बहुत ईजी होना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखा है नॉन डिक्रीजिंग,
तो नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग जो है वो हम हमेशा समझते हैं इंक्रीजिंग है, बट अगर मैंने 555 लिखा है तो वो नॉन डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो सिर्फ इधर नहीं है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में जाओगे तो आपको ये बात तो समझ में आएगी, जो कस्टमर है वो तो कभी गलत होएगा ही नहीं, गलत तो हम ही होने वाले, तो वहां पे तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी नॉन डिक्रीजिंग में जो है आप सेम नंबर आउटपुट कर रहे हो, आपका आंसर सही आ रहा है, मेरे को तो कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था सिर्फ इसके लिए दिखाने के लिए कि कैसे कंस्ट्रेंट्स ने आपकी थिंकिंग चेंज की है और क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ के आपको आंसर मिले, और थोड़ा टाइम आपने ले लिया तो उनको आंसर अभी आ गया। तो वो 3 टिप्स जो मैंने दी थी वो आपको इस क्वेश्चन में मैं दिखाना चाह रहा था। और वो जो 3 अप्रोचेस है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। जो फर्स्ट अप्रोच है, 2 अप्रोच यहाँ पे सबको रिडंडेंट और इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, बट इन सम केसेस आप लोगों को ऐसा लाइक आप ये क्वेश्चन के बारे में नेट पे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर्स जब हम कैलकुलेट करें तो उसमें क्या होगा, लाइक वो वापस वही प्रॉब्लम होती है, हम स्टोर नहीं कर पाते। तो इन दैट केस हम लोग एरे या स्ट्रिंग का यूज करते हैं टू स्टोर नंबर। एक पूरे एरे में हम एक ही नंबर स्टोर कर रहे होते हैं। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो क्यूरियोसिटी स्पार्क करने के लिए है। तो अगर मन होगा आप जाके देखिए, वरना कोई जरूरत नहीं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन से हम एंड करते हैं। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि वी हैव बंडल ऑफ n स्टिक्स, n स्टिक्स दी गई है हमें और सबके लेंथ दी गई है। वी हैव टू अभी विजिबल होएगा आई थिंक सो। तो आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। एक बार आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ लो। सॉल्व करना है या फिर मैं सोल्यूशन लाइक फटाफट बता दूं, क्या माने? बता दूं? हाँ जल्दी घर जाना है। हाँ अंधेरी की ट्रेन भी वैसे पकड़नी है। हाँ तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ करते हैं, मैं ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा, उसने बोला मुझे बंडल ऑफ n स्टिक्स चाहिए। आयत स्टिक एज अ लेंथ l I मीटर, रहने तो बाद में देखूंगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ एनी लेंथ यू नीड टू ऐड टू द बंडल such that you can construct some rectangles where each stick of the bundle belongs to exactly one rectangle and each side of a rectangle should be formed with exactly one stick। ठीक है, रेक्टेंगल का मेरे को बस इतनी सी बात पता है कि उसके लाइक अगर मेरे को उसने बोला एग्जैक्टली वन रेक्टेंगल को बिलोंग करता है तो एक स्टिक है, हम उससे रेक्टेंगल बना रहे। रेक्टेंगल में हमें ये पता है दो जो भी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी 2 साइड मिल गई रेक्टेंगल तो वो हम 2 साइड को यूज कर सकते हैं, हमारा उतना काम खत्म होता है। ऑपोजिट के लिए भी सेम है। तो बेसिकली यहाँ अप्रोच क्या है, मैं जब वो मुझे नंबर ऑफ स्टिक्स देगा, लाइक लेट्स से उसने मुझे बोला कि मेरे पास 5 लेंथ की एक स्टिक है, इससे मैं रेक्टेंगल नहीं बना सकता हूँ। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे 5 की एटलीस्ट एक और स्टिक तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने ये बात समझी है कि मुझे 5 की 2 स्टिक चाहिए। अभी 5 की 3 स्टिक होगी तो क्या वापस नहीं हो सकता, 5 की 4 स्टिक पे सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे 2 या उसके मल्टीपल में चाहिए होते हैं। यही अप्रोच से मेरे को कोई भी लेंथ हो, 5 हो 6 हो कुछ भी हो, 2 क्यों होने चाहिए। वंस वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बचता ये है कि अभी रेक्टेंगल बनाने के लिए टोटल में कितने स्टिक्स चाहिए। तो ऑफ कोर्स 4 स्टिक्स चाहिए रेक्टेंगल बनाने के लिए। लाइक इसका आंसर नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट 4 स्टिक्स चाहिए। तो 4 स्टिक्स टोटल में होनी चाहिए। तो अगर नहीं है 4 या उसका मल्टीपल नहीं है तो मैं आप लोग वो स्टिक्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो यही इस कोड में लिखा है। तो हम लोग इधर फर्स्ट एलिमेंट से आते हैं। अभी लाइक इधर एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे मैप यूज़ किया है हैशिंग के लिए। तो अभी मैप और हैशिंग जो है वो अभी हमने कवर ही नहीं किया है, तो आप लोग को समझने में तकलीफ होएगी। तो बेसिक लॉजिक में जैसे बात करते हैं तो हम कहते हैं ये वाइल जो है वो भी छोड़ दो। जैसे शारविन ने बताया, पहले बताया कि ये सिंपली वो है कि हम लोग मल्टीपल टेस्ट के सॉल्व कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम से रन करा रहे हैं। हमने यहाँ पे इंट n एन आंसर इक्वल टू 0 ऐसे स्टोर किया है। मैप है, मैप को जाने देते हैं। इधर हमने किया क्या, जब मैंने ये बात कही कि मुझे चेक करना है कि 4 की कितनी स्टिक्स है, तो मैं बेसिकली 4 की फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहा हूँ, 5 की फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहा हूँ कि है कितनी। तो मैप से फ्रीक्वेंसी ढूंढी गई है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, फ्रीक्वेंसी ढूंढी है। मुझे पता चल गया 4 की कितनी स्टिक्स है, 5 की कितनी है, 1 की कितनी है। फर्स्ट
टास्क मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने आके क्या बोला, जहां जहां ये वापस मैंने लाइक इधर इवन एंड ऑड को चेक करने के लिए किया है, तो बेसिकली मैंने ये कहा है कि अगर स्टिक्स इवन नहीं है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2, राइट, तो उसके लिए किया है। ये जो है जैसे एंड 1 से किया है, ये बिट का बाइनरी का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे ही लाइक अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वो देख सकते हैं। आंसर प्लस प्लस की है, क्यों? क्योंकि मेरे को एक स्टिक ऐड करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी को प्लस किया ताकि वापस मैं उसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ जाऊं। सो लाइक अगर मेरे को 2 स्टिक होती, मैं बोलता क्या ये इवन है, ऑफ कोर्स इवन है, जाने दो। 3 स्टिक्स है, इवन है, नहीं, इसमें एक ऐड कर दो, मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट होगी, सबकी सब स्टिक्स इवन हो चुकी है। अब रेक्टेंगल बना सकते हैं। लास्ट में मैंने क्या बोला है कि इफ फ्रीक्वेंसी मॉड 4, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम सिर्फ आंसर आउटपुट कर रहे हैं, जो हमने अभी एक बात बेसिक समझी। 4 स्टिक है, बन जाएगा, नहीं है तो हम लोग ये बोले कि कितना रिमेनिंग है। सो 4 माइनस फ्रीक्वेंसी मॉड 4, दैट इज द रिमाइंडर।